हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारी लाइफ में एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जिसके साथ हम अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो या फिर कोई सी भी प्रॉब्लम हो, हम उससे सारी वो बात शेयर करते हैं जो बात हम अपने मम्मी पापा से भी शेयर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरीके से वो दोस्त नहीं, हमारी जान बन जाता है। लेकिन क्या हो, वही दोस्त आपका बदल जाए तो, अचानक से एकदम से वो चेंज हो जाए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रजत है और मेरे दोस्त का नाम अनिल है। दोस्तों, हम दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मैं नर्सरी क्लास में था तब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। दोस्तों, उस वक्त तो हम बच्चे थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि बड़े होने के बाद हमारी ये दोस्ती इतने सालों तक टिकेगी और हम बेस्ट फ्रेंड से भाई बन जाएंगे। दोस्तों, लिटरली मैं कहीं पे भी जाता था, चाहे वो दुकान हो या फिर कहीं पे भी हो, मेरे घर वाले भेजते थे दोस्त कि बेटा ये ला दे, दुकान से ये ला दे, तो मैं अनिल के बिना जाता ही नहीं था, क्योंकि अनिल मेरे घर के बगल में ही रहता था। दोस्तों, जब हम स्कूल टाइम में थे तब तो मुझसे दूर रहता था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ, जब उन्होंने खुद का घर लिया, तो मैंने उनको अपने बगल में ही दिलवा दिया प्लॉट और उन्होंने वहीं पे घर बनवा लिया और फिर हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। फिर हमारा जब भी होता था बाहर जाने का प्लान बनता था तो मैं उसको बुला लेता था और उसकी मम्मी भी मुझे अच्छी तरह जानती है और मेरी मम्मी उसको भी अच्छी तरह जानती है। दोस्तों, एक तरीके से हम फैमिली बन गए थे। ठीक है दोस्तों, बात यहां तक बढ़ गई थी कि मेरी और अनिल की दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलोनी में होने लगे थे और हमारी दोस्ती को ना मिसाल दिया जाता था कि यार दोस्ती करना है तो उनके जैसे करो। और ये बात सुन के ना हमें भी बहुत प्राउड होता था और हम यही सोचते थे कि यार कुछ भी हो जाए, हमको अपनी इस दोस्ती को नहीं तोड़ना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं था कि हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई भी होती थी। कभी वो गुस्सा हो जाता था, कभी मैं हो जाता था, लेकिन लास्ट में एंड में जाके हम दोनों फिर वापस भाई बन जाते थे और वापस बात करने लग जाते थे। लेकिन एक दिन उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद हमारी इस दोस्ती को पता नहीं किसकी नजर लग गई और आज मैं अकेला हूं। दोस्तों, कुछ दिन तक तो सही चलता रहा। अनिल मुझसे बातें करता, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता और हम हंसी मजाक भी करते। मतलब एक तरीके से मान लो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन उसके बाद अनिल चेंज होने लगा, उसका बिहेव चेंज होने लगा। वो मेरी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा होने लगा, जबकि वो मेरी इन छोटी छोटी बातों पर भी हंस देता था। अगर मैं कोई जोक सुनाता था या कुछ मजाक करता था, वो मजाक हंसने लायक नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हंसता था क्योंकि वो मुझे खुश करना चाहता कि मुझे बुरा ना लगे। लेकिन अब वो मेरी उन्हीं बातों पर गुस्सा होने लगा। वो मुझ पे चिल्लाने लग जाता था कि यार तू ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहा है, अब हम बड़े हो गए हैं, ऐसी ऐसी बातें मत कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, उसका ये चेंज बिहेव मुझे ना हर्ट कर रहा था, क्योंकि यार वो मेरा ऐसा दोस्त नहीं था कि चल कोई नहीं तू भाड़ में जाए या फिर कुछ भी कर, मेरे को कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, वो लिटरली मेरा एक भाई था जिसको मैं अपने दिल से मानता था। वो ऐसे चेंज हो रहा है ना तो थोड़ा होता है, हर्ट होता है। ठीक है, आप भी अगर है आपके ग्रुप में भी कोई ऐसा दोस्त तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, फिर मैंने ना ये सोच के इग्नोर कर दिया कि यार क्या पता इसके घर में कुछ हो गया हो या फिर इसके मम्मी पापा ने इसको डांटा हो, इसीलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, क्या पता ये कल सुबह तक ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे उसका ये बिहेव और ज्यादा बढ़ने लगा, वो और भी ज्यादा चेंज होने लगा। मैं तो ये सोच रहा था कि यार ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये और भी ज्यादा बदलने लगा और अब तो ये मुझसे मिलना ही बंद कर दिया भाई इसने। दोस्तों, कुछ दिन तक तो नहीं मिला ये। मैं सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये हो गया होगा इसका कोई लफड़ा। फिर मैंने इससे बात करने के लिए इसके घर पे ही चला गया मैं। ठीक है, आंटी को मैंने बुलाया और आंटी ने बता दिया कि बेटा वो अपने घर पे है, मतलब अपने रूम में है, तुम जाके मिल लो। मैं उसके रूम में चला गया। दोस्तों, उसके रूम में घुसते ही पूरा जो टेम्परेचर था ना, दोस्तों वो जून का टाइम था। ठीक है, लेकिन भाई उसका रूम इतना ठंडा हो रखा था ना, आप ये मान सकते हो कि भाई पता नहीं मैं दिसंबर में आ गया हूं। ठीक है, उसके घर में एसी नहीं लगा हुआ, ठीक है, ना ही कूलर था, सिर्फ एक सीलिंग फैन थी, लेकिन फिर भी उसका रूम बहुत ज्यादा ठंडा था। दोस्तों, वो बेड पे बैठा हुआ था। मैं जब उसके पास जाता हूं
तो वो एकदम से अपनी जो सर होता है ना वो घुमा के मेरी तरफ देखता है। दोस्तों ये होते ही मैं डर जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि यार ये एकदम से मुड़ के मेरे को देखेगा। दोस्तों मैं उससे पूछने लगता हूँ कि यार तू इतना चेंज क्यों गया है, तू अब तो मुझसे बात भी नहीं करता ना कॉल करता है, पहले तो हम दिन भर अपने एक साथ रहते थे। तो वो कुछ भी नहीं बोलता, बस एक छोटी सी स्माइल देके बोलता है कि जब टाइम बदलता है ना तो सब बदल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, अब मुझे बदलना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। तो मैंने उससे पूछा यार ये तू पागल हो गया क्या, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है, समय चेंज हो गया सब कुछ बदलना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है तेरे को, क्या तेरे कुछ हुआ है क्या तेरे साथ। मुझे लगा कि यार गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का कुछ मैटर होगा, लेकिन उसने मेरी बातों का ठीक से रिप्लाई ही नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और उसने मेरी ये गुद्दी पकड़ के मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। दोस्तों ये बेइज्जती होती है, ठीक है, क्योंकि यार मैं उससे बात करने गया और उसने मेरे को ऐसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इसलिए मेरे को भी थोड़ा ईगो हर्ट हो गया मेरा भी, इसीलिए मैंने भी छोड़ दिया कि चल ठीक है, जब तेरा गुस्सा शांत होगा तब तू मेरे से बात कर लियो। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, उसके एक ही हफ्ते के अंदर उसकी पूरी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई। दोस्तों ये देखते हुए ना कि यार वो कहीं और जा रहे हैं, मेरा तो दिल किया कि मैं एक बार पूछूं कहाँ जा रहे हो। लेकिन आप खुद सोचो, जब एक दोस्त को ही मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्या करूंगा परवाह करके। दोस्तों मुझे तो ये लगता है कि यार उसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, तभी जाके वो चेंज हुआ है, या फिर ऐसे तो कोई चेंज नहीं हो सकता है। दोस्तों ये थी मेरी स्टोरी। आपका दोस्त कैसे चेंज हुआ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।